Hello, beautiful people. Welcome to Smart Programming. Today we are discussing about the crime. क्या आप सब जानते हैं कि क्राइम की कितनी इकसाम होती है मोस्टली? इसके साथ साथ क्या आप जानते हैं एफआईआर की फुल फॉर्म क्या है? और हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं एनसी कटवाई, एनसी आर या एनसी का मतलब क्या होता है, या एफआईआर और एनसी में फ़र्क क्या है? तो इन सब फैक्ट्स को जानने के लिए जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। क्राइम उस चीज़ को कहते हैं जो किसी के साथ इनजस्टिस की जाए, बुरी इंटेंशन के साथ की जाए, उसको हम लोग क्राइम कहते हैं। क्राइम की दो इकसाम होती है अकॉर्डिंग टू द लॉ। एक होती है कॉग्निजेबल और दूसरी होती है नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल क्राइम की डेफिनेशन ये होती है, इसका मतलब ये है कि ऐसा क्राइम जिसमें किडनैपिंग, मर्डर वगैरह की चीज़ें आएँ, जिसमें लाइफ थ्रेटनिंग एक्ट्स हों, उसको हम लोग कहते हैं कॉग्निजेबल क्राइम। नॉन कॉग्निजेबल क्राइम में जैसे कि हल्का फुल्का दंगा फसाद हो या फाइटिंग हो, इसके साथ साथ वगैरह वगैरह। अब कॉग्निजेबल जो क्राइम है उसमें मोस्टली किडनैपिंग आती है। अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने किसी के बच्चे को किडनैप किया, या किसी लड़की, या फॉर एग्जांपल ऑफिस के अंदर किसी ने किसी को हरेस्ट किया, तो ये सारे कॉग्निजेबल क्राइम में आते हैं। मर्डर फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा होगा न्यूज़ के अंदर मोस्टली जो हमारी ख़वातीन है उनको घर के अंदर तशद्दुद करके मारा जाता है, या फ्यूडलिज्म विलेज लेवल पर देखा जाए तो औरतों के साथ रेप करके उनको फोर्सफुली मारा जाता है। ये सारे मर्डर वगैरह में आते हैं। इसके साथ साथ मर्डर की मुख्तलिफ जो इकसाम है, वो अगर हम लोग डिपार्टमेंट लेवल पर जाएं तो कुछ कुछ ऐसे ऑफिसर्स होते हैं ड्यू टू एक्सटर्नल थ्रेट्स और फोर्स की वजह से वो अपना काम सरंजाम नहीं दे सकते, पर वो खुदकुशी कर लेते हैं, पर ये भी मर्डर के अंदर आता है। तो ऐसे जितने भी माशरे की बीमारियां हैं या बुराइयां हैं, उसको हम लोग कहते हैं कॉग्निजेबल क्राइम। नॉन कॉग्निजेबल क्राइम में ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, चीटिंग, फाइटिंग और डिफेमेशन। चीटिंग वर्ड से मुराद यानी कि अगर आप किसी को चीट करते, प्रोफेशनली, सोशली, फाइनेंशियली, अगर कहीं पे भी कोई बंदा किसी ग्रुप को, किसी कंपनी में या किसी सर्किल, सोशल सर्किल के अंदर कोई भी किसी को चीट करता है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ हम उसके खिलाफ एनसी निकलवा सकते हैं। मैं आगे बताऊंगा कि एनसी है क्या। ये क्या होता है? नॉन कॉग्निजेबल क्राइम के अंदर आता है। इसके साथ साथ फॉर एग्जांपल अगर घर के अंदर भी ऐसा कोई चीटिंग वाला इशू आता है, रिलेशंस के अंदर भी, तो वो भी नॉन कॉग्निजेबल क्राइम में आता है। नंबर 2 पे आता है फाइटिंग। अब ये फाइटिंग ऑफिस के अंदर भी हो सकती है, मोहल्ले के अंदर भी हो सकती है और घर के अंदर भी हो सकती है। इसके साथ साथ जलसे जुलूसों के अंदर भी हो सकती है। तो वहाँ पे जितने भी ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, तो ये सारे नॉन कॉग्निजेबल क्राइम में आते हैं। इसके साथ साथ डिफेमेशन, ये एक न्यू टर्म है। डिफेमेशन वर्ड का मतलब होता है जैसे कि सेलिब्रिटीज़ वगैरह, जिसकी माशरे के अंदर अच्छी पीआर है, अगर उसको आप वर्चुअली या ऑन ग्राउंड लेवल पर उसको बेइज्जत करते हैं, उसके खिलाफ नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते हैं, जैसे आजकल नॉर्मली मीडिया पे भी, ऑनलाइन मीडिया पे भी हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी हो रहा है, इसके साथ साथ प्रेस वगैरह में भी हो रहा है, तो उसके पास ये राइट है, सामने वाले के पास, उस सेलिब्रिटी के पास, कि वो डिफेमेशन के हिसाब से उसके खिलाफ कार्रवाई करवा सकता है पुलिस स्टेशन में जाकर। अब हम लोग आते हैं एफआईआर की तरफ। एफआईआर वर्ड का पहले मतलब बताता हूं, फिर इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। एफआईआर वर्ड का मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अगर कॉग्निजेबल क्राइम होता है तो लीगली
हमारे पास ये राइट है कि हम उसके खिलाफ FIR निकलवा सकते हैं। यानी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, उसमें ये होता है कि क्राइम कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ, उसके लिंक्स क्या हैं, उसके सबूत क्या हैं, ये सारे के सारे उस पर हाईलाइट होते हैं। नंबर 2 पे आता है NCR, यानी कि नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसा सीन हुआ है जहाँ पर आपके साथ हल्की फुल्की चोरी हुई है, आपका वॉलेट वगैरह गुम गया है, तो हम लोग मोस्टली NC कटवाते हैं पुलिस स्टेशन में जाकर, तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। अगर मज़ीद FIR और NCR के बारे में डिफरेंस की हम बात करें तो एक कंडीशन लेके आते हैं। फॉर एग्जांपल, मर्डर हुआ है, तो मर्डर पर हम डायरेक्ट जाकर क्या कराएंगे, FIR निकलवाएंगे। फॉर एग्जांपल, कराची जैसे शहर में, अर्बन एरियाज़ में हम लोग रहते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, हमारे पास गन के ऊपर वॉलेट वगैरह चोरी होता है, मोबाइल चोरी होता है, तो मोबाइल के अंदर हमारा होता है डेटा और वॉलेट के अंदर हमारे NIC ATM कार्ड्स वगैरह होते हैं, तो ये भी एक किस्म का क्राइम है, इसका मिसयूज़ भी हो सकता है। तो हम लोग डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में जाकर NC कटवाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। इससे फ़ायदा ये होता है कि हम पेपर वर्क हमारे पास होता है, सबूत होता है कि भाई ये चीज़ अगर मिसयूज़ भी होती है फ्यूचर के अंदर, तो हम लोग सबूत दिखा सकते हैं कोर्ट के अंदर कि भाई ये मेरी चीज़ मिस हुई थी, NIC वगैरह, तो इन्होंने मिसयूज़ किया है। तो बराए मेहरबानी जब भी ऐसा कोई हल्का फुल्का मसला हो, जैसे कि फाइटिंग, जैसे कि डिफेमेशन, जैसे कि ये स्निचिंग वगैरह, तो इन केसेस के अंदर आप NC लाजमी कटवाएं, ताकि फ्यूचर के अंदर अगर आप क्या स्नेचिंग के दौरान किसी भी मटेरियल का रॉन्ग यूज़ होता है तो आपके पास सबूत लाजमी होना चाहिए, आप उसको डिफेंड कर सकते हैं। अब आते हैं FIR के। अगर आपने गलत FIR निकलवाई है तो 2 साल की सज़ा आपको हो सकती है। ये हमारे कानून के अंदर लिखा हुआ है कि अगर आप किसी भी शख्स के खिलाफ रॉन्ग FIR दर्ज करते हैं तो फिर उस शख्स के पास ये राइट है कि वो कोर्ट में जाकर चैलेंज करे और आपको 2 साल की सज़ा दे सकता है। आई होप ये छोटी सी कोशिश मेरी आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल दैट टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह निगहबान।